24 नवंबर सन 2022 से गुरु हो रहे हैं मार्गी। तो दो राशियां हैं जिनके खुलेंगे मुकद्दर के द्वार और गुरु देंगे अपना महा आशीर्वाद। कुंडली के 5 भाव के कारक बृहस्पति, ग्रहों में शुभता देने वाले बृहस्पति, जिंदगी में बुलंदियां देने वाले बृहस्पति, जब ये किसी राशि पर मेहरबान हो जाती हैं तो जिंदगी में रुपया, पैसा, दौलत, शोहरत ये तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी होती है। बृहस्पति की शुभता हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बृहस्पति कुंडली के 5 भावों की चाल चलाते हैं। पहला भाव जो कि आपका होता है धन का, दूसरा भाव होता है आपके कुटुंब का, तीसरा भाव होता है आपकी शिक्षा का, चौथा भाव आपके विवाह का, पांचवा जो भाव होता है आपके भाग्य का। तो ये 5 भाव अगर कुंडली में एक्टिवेट हो गए तो फिर कुंडली में शुभता, हमारे जीवन में शुभता आना शुरू हो जाती है। कुछ चीजें शनि के कर्मों से मिलती हैं। शनि कहता है कि तू कर्म कर, मगर कर्म से पहले यानी 10वें घर से पहले जन्म कुंडली में जो स्थान होता है वह धर्म का होता है। तो कुछ चीजें हमारे मुकद्दर से मिलती हैं। मुकद्दर जब कोहिनूर हीरे की तरह चमकता है तो फिर कर्म सोने की तरह हमारे जीवन में चमकने लगते हैं। तो पहला धर्म का स्थान है यानी देवगुरु बृहस्पति का स्थान है और दूसरा कर्म का स्थान है। बृहस्पति का वक्री होना कुंडली की चाल को खराब कर देता है, ग्रहों की ऑरा चार्ट को खराब कर देता है। देखिए, वीडियो को पूरा सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को निसंकोच होकर आप जो है सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको बेहतर से बेहतर जानकारी मिल सकेगी। कोई पैसा नहीं लगता है इसका, कोई चार्जेस नहीं लगता है। तो आप निसंकोच होकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए। तो देखिए, बात हम पहली करेंगे राशि की जिन पर देवगुरु बृहस्पति 24 नवंबर सन 2022 से बरसाएंगे महाकृपा। वो राशि है धनु राशि। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की सबसे प्रिय राशि। धनु राशि पर देवताओं का सदा आशीर्वाद बना रहता है। धनु राशि का जो साइन है वह 9th हाउस यानी 9 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि लक का स्थान है। धनु राशि वाले मुकद्दर के धनी होते हैं। तो ये जो मुकद्दर है ये 24 नवंबर सन 2022 से आपका बुलंद होगा। जैसा कि मैंने बताया कि ग्रहों की वक्री चाल, चाहे ग्रह असुर हों, चाहे ग्रह पापी हों, चाहे ग्रह क्रू हों, चाहे ग्रह शुभ हों, कोई भी ग्रह हों, अगर वक्री ग्रह होते हैं तो अपने पद से पृथक हो जाते हैं, मार्ग से भटक जाते हैं। और ग्रहों की सीधी चाल, ग्रहों की मार्गी चाल, ये ग्रहों के पद को उन्नति देती है। अभी तक बृहस्पति जो कि शुभता के कारक है ये चल रहे थे वक्री, तो कार्यों में विलंब, धन में विलंब, आपके मांगलिक कार्यक्रम घर के जो होने वाले थे उसमें विलंब, शादी विवाह में विलंब, काम कारोबार में विलंब और स्वास्थ्य में परेशानी, ये सारी चली आ रही थी। मगर मेरे मित्रों, अब ये तुम्हारी जिंदगी से दूर होने वाली है। आप धनु राशि के हैं या आपकी लगन है धनु, तो आपके लिए ये समय बहुत ही शुभ होने वाला है। 24 नवंबर सन 2022 से और 22 अप्रैल सन 2023 तक देवगुरु बृहस्पति रहेंगे मार्गी। तो आपके जीवन में जो आपके महत्वपूर्ण कार्य थे, चाहे वह नौकरी से संबंधित हो, चाहे वह शादी से संबंधित हो, चाहे शादी के बाद आपकी संतान से संबंधित हो,
संतान ना हो पाना, संतान का देरी से होना, घर में किलकारियों का ना गूंजना और आपके जीवन में नन्हे मेहमान का ना आना। जो सारी परेशानियां चली आ रही थी वह दूर होने वाली हैं। जीवन में शुभता आएगी, नन्हे मेहमान का आगमन होगा, जो कार्य में विलंब हो रहा था वह विलंब दूर होगा। जो भी विद्यार्थी हायर एजुकेशन कर रहे थे, उस एजुकेशन में सफलता नहीं मिल रही थी या हायर एजुकेशन अपनी पूरी कर चुके हैं, जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो जॉब लग जाएगी। शादी नहीं हो रही है, मन मुताबिक लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है, चाहे धनु राशि वाली महिलाएं हैं चाहे धनु राशि वाले युवक हैं, तो उनके जीवन में एक मनचाहा लाइफ पार्टनर आने की पूर्ण संभावना दिखाई दे रही है। इसलिए कोशिश को आप जो है जारी रखिए। और जो काम कारोबारी है धनु राशि वाले, तो उनके लिए भी ये समय बहुत ही शुभ जो है होने वाला है। 24 नवंबर सन 2022 से जैसे ही गुरु मार्गी होंगे तो कारोबार में तेजी आएगी, मंदी का दौर खत्म होगा, घर में कारोबार में जो परेशानियां चली आ रही थी, घाटे चले आ रहे थे, वह दूर होंगे। तो धनु राशि वालों के लिए 24 नवंबर से और 22 अप्रैल सन 2023 तक का समय बहुत ही शुभ है। दूसरी जो राशि है, जो भी शॉर्टलिस्ट राशि है, जो मुकद्दर की धनी बनेगी, बुलंद झंडे गाड़ेगी, इस वर्ष की विजेता राशि है, वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। मिथुन राशि पे पहली खुशखबरी तो ये है कि शनि की जो 2.5 साल की ढैया है वह समाप्त हो रही है। 2.5 साल की ढैया, 2.5 साल की चाल मिथुन राशि वालों के जीवन में बहुत ही जो है व्याधियां देके जा रही है, परेशानियां देके जा रही है। 2.5 साल बहुत कष्ट में गुजरे हैं, जो कि मैंने पहले भी वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि जब भी किसी राशि पे ढैया, महादशा, शनि की 7.5 लगती है तो वह उस राशि को तबाह करके रख देती है। परेशानियां, संघर्ष का दौर आ जाता है। व्यक्ति कहता है अब मैं क्या करूं, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि शनि उस राशि को जकड़ लेता है। शनि कर्म का फल दाता है, शनि न्याय का फल दाता है। तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा जो पिछले जन्म में तुम कराए उसको देखता है। शनि की जो चाल है एक राशि पर 2.5 वर्ष पर रहती है और पूरी जो चाल होती है जो कि उस राशि के बाद जो आती है वह 30 वर्ष की होती है। तो 2.5 साल में जब भी शनि जिस राशि में जाता है, ढैया लगाता है, तो उस राशि को स्लो कर देता है। उस राशि में जो काम होने चाहिए, जो उस व्यक्ति को काम करने चाहिए, अंजाम तक पहुंचना चाहिए, उसमें कष्ट, कठिनाइयां देता है। फिर ढैया और शनि की महादशा या शनि की 7.5 यह आपके शनि जो कि जन्म कुंडली में पड़े हुए हैं, कौन से स्थान में पड़े हुए हैं उस पर भी पूर्ण रूप से निर्भर करता है। 7.5 का प्रभाव, ढैया का प्रभाव, शनि की महादशा ये करती है आपकी जन्म कुंडली पर। जहाँ शनि किसी स्थान में बैठा है उस पर भी इसका प्रभाव जो है पूर्ण रूप से दर्शाता है। तो कष्ट तो देता है, परेशानियां तो देता है। अब आपके शनि जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हैं इस पर भी निर्भर करता है। तो अब अगर राशि से देखें, चंद्र राशि से देखें, तो आपके शनि अष्टम भाव में बैठे हुए थे मिथुन राशि वालों के। मिथुन राशि वालों के शनि 17 जनवरी सन 2023 से भाग्य स्थान में चले जाएंगे। भाग्य स्थान का शनि भाग्य को बुलंद करता है, तो भाग्य तो चमकेगा, मुकद्दर तो चमकेगा, परेशानियां तो दूर होंगी, कष्ट तो जीवन से जाएंगे। शनि का मुकदमा पूर्ण रूप से 17 जनवरी सन 2023 से समाप्त हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे प्रियजनों, मेरे मित्रों, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये शनि की काली छाया अब तुम्हारे जीवन से हट जाएगी। तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारे कष्ट अब दूर हो जाएंगे। इधर देवगुरु बृहस्पति जो कि 24 नवंबर सन 2022 से मार्गी हो रहे हैं, ये भी तुम्हारे जीवन में शुभता लेके आने वाले हैं। अगर बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति इस समय मिथुन राशि वालों के 10th हाउस में विराजमान है। 10th हाउस में बृहस्पति
24 नवंबर से पहले वक्री चल रहे थे। जैसे ही 24 नवंबर का समय आएगा तो शनि तो बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। ये मार्गी बृहस्पति 10th हाउस में ये आपके कर्मों में वृद्धि करेगा। जो कर्म कर रहे थे वह फल जा रहे थे, कभी कभी कर्म कर करके रह जाओ तो उसका जो फल है वो हमें लेट मिलता है, या 100 गुना कर्म करने पर 10 गुना फल की प्राप्ति होती है अगर कर्म फल जाता है। यही कर्म अगर हम 100 गुना करें और ग्रहों की जो है छाया शुभ आ जाए, ग्रहों की शुभता बढ़ जाए, तो यही कर्म हमारा 100 में से 80% जो है लगता है, तो भाग्य हमारा बुलंद हो जाता है। तो ये बृहस्पति अब तक बकरी चल रहे थे, 24 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे। तो ये जो बृहस्पति हैं जो कि 22 अप्रैल सन 2023 तक विराजमान रहेंगे, ये आपके जीवन में बुलंदियाँ, खुशियाँ, कर्मों में वृद्धि, उन्नति के योग, कार्य क्षेत्र में सफलता, चौतरफा धन लाभ की वृद्धि, सुख साधनों की वृद्धि, गाड़ी लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, जमीन जायदाद लेना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, या आप कॉलोनाइजर हैं तो आपके लिए ये समय बहुत शुभ है। व्यापारियों के लिए शुभ है। मिथुन राशि की जो महिलाएं उनके लिए शुभ है। मिथुन राशि के जो युवक हैं, पुरुष हैं, उनके लिए शुभ है। बीमारियां हैं वह चली जाएंगी, परेशानियां हैं वह चली जाएंगी, तो आपके जीवन में आएगी चौतरफा खुशियां। तो मित्रों, मैं गुरुदेव अंशुल अग्रवाल ये आह्वान करता हूं कि आपके जीवन में सुख आए, समृद्धि आए, सुकून आए, परेशानियां खत्म हो, क्योंकि ये ग्रहों की और चार्ट अब शुभ होने जा रही है। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर हमारे फेसबुक पेज पर नए आए हैं तो फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को सेलेक्ट कर लें, जिससे बेहतर से बेहतर इस देवगुरु की ब्रह्मवाणी तुम्हारे तक पहले से पहले पहुंच सके। तो मैं गुरुदेव अंशुल अग्रवाल आपसे आज्ञा चाहता हूं। तब तक के लिए मेरी शुभकामनाएं आपके सदा साथ हैं।